स्वागत है साधकों, हिंदी स्टोरी की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश करने वाले हैं उस रहस्यमयी क्षेत्र में जहां शब्द मौन हो जाते हैं, जहां समय थम जाता है और जहां साधना की हर यात्रा अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। ये यात्रा है सहस्त्रार चक्र की, वो दिव्य यात्रा जो साधक को न केवल अपने भीतर बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित चेतना तक ले जाती है। सहस्त्रार केवल सिर के शीर्ष पर स्थित एक चक्र नहीं है, ये वो दिव्य द्वार है जहां से साधक ब्रह्मांडीय चेतना में पूरी तरह विलीन हो जाता है। कहा जाता है कि जब कुंडलिनी यहां पहुंचती है तो व्यक्ति का मैं समाप्त हो जाता है और केवल परम सत्य शेष रह जाता है। सहस्त्र दल कमल, जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, ये केवल प्रतीकात्मक नहीं है। हर पंखुड़ी अनंत संभावनाओं, अनंत ऊर्जा और अनंत ज्ञान का द्वार खोलती है। ये कमल श्वेत और स्वर्णिम प्रकाश में लिपटा हुआ है, जो न केवल शरीर को बल्कि पूरे अस्तित्व को आलोकित कर देता है। साधक अनुभव करता है कि अब उसके भीतर और बाहर केवल प्रकाश है और वो स्वयं उस प्रकाश का अंश बन चुका है। यही वो अवस्था है जहां साधक का व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसकी चेतना सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है। तंत्र ग्रंथ बताते हैं कि सहस्त्रार ही वो स्थान है जहां अमृत का स्रोत विद्यमान है। जब कुंडलिनी यहां पहुंचती है तो साधक को ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड से अमृत की धाराएं उसके भीतर उतर रही हों। ये अमृत केवल प्रतीक नहीं है, ये गहन ऊर्जा है जो साधक के शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह रूपांतरित कर देती है। अब साधक केवल अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जीवित होता है। सहस्त्रार को तंत्र में शिव का आसन कहा गया है। जब कुंडलिनी, जो कि शक्ति का प्रतीक है, ऊपर उठकर सहस्त्रार में शिव से मिलती है तो ये योग कहलाता है। ये योग केवल ध्यान या साधना नहीं बल्कि चेतना का सर्वोच्च मिलन है। इस मिलन में साधक स्वयं को ब्रह्मांड से अलग नहीं पाता बल्कि वो स्वयं ब्रह्मांड का अविच्छिन्न अंश बन जाता है। ये अद्वैत की अनुभूति साधक को सिखाती है कि असली शक्ति और सच्चा ज्ञान केवल भीतर की चेतना में ही पाया जा सकता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस में भी सहस्त्रार अनुभव की झलक दी है। जब साधक गहरे ध्यान या समाधि में प्रवेश करता है तो मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पैराइटल लोब असामान्य रूप से शांत हो जाते हैं। यही वो हिस्से हैं जो हमें मैं और मेरा का अनुभव कराते हैं। साधक अनुभव करता है कि उसकी पहचान समाप्त हो गई, वो अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। ये अवस्था अनुभव होती है विचारों से परे होने की, जो सहस्त्रार चक्र का गंभीर अनुभव कराती है। इनके शांत होने पर साधक को लगता है कि उसकी सीमाएं टूट गई हैं और वह समूचे ब्रह्मांड से एक हो गया है। इस अवस्था में मस्तिष्क से बायोफोटॉन उत्सर्जन होता है, जिसके कारण साधक के चारों ओर दिव्य आभा दिखाई देती है। ये वही आभा है जिसे प्राचीन तंत्र ने सहस्त्रार का प्रकाश कहा था। सहस्त्रार का अनुभव केवल ऊर्जा और प्रकाश तक सीमित नहीं है, ये मौन का भी केंद्र है। जब साधक निचले चक्रों में होता है तब तक ध्वनियां, मंत्र और नाद अनुभव होते हैं, लेकिन सहस्त्रार पर पहुंचकर सारी ध्वनियां मौन में विलीन हो जाती हैं। यही वह परमहंसों का मौन है जिसे ऋषियों ने परब्रह्म कहा। इस मौन में साधक को वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सहस्त्रार के जागरण में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। गुरु का स्पर्श, गुरु की दृष्टि या केवल उसकी मौन उपस्थिति साधक की चेतना को सहस्त्रार की ओर खींच सकती है। गुरु केवल शिक्षक नहीं बल्कि दिव्य द्वारपाल है, जो साधक को उसकी आध्यात्मिक यात्रा में सही दिशा देता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के चेतना की इतनी ऊंची अवस्था संभाल पाना कठिन है। गुरु की कृपा साधक के भीतर छिपी शक्ति और ज्ञान को जागृत करती है। जब यह चक्र पूर्ण रूप से जागृत होता है, साधक को अनुभव होता है कि उसका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब वह केवल एक तरंग नहीं है बल्कि पूरा सागर है। उसकी सांसें ब्रह्मांड की सांसें बन जाती हैं। उसका मौन ब्रह्मांड का मौन बन जाता है। साधक अब केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, उसकी उपस्थिति से संपूर्ण जगत प्रभावित होता है।
यही कारण है कि सहस्त्रार को परम ज्ञान का केंद्र कहा गया है। मृत्यु के क्षण में भी साधक जो सहस्त्रार पर केंद्रित है, शरीर को सहजता से त्याग देता है और उसकी चेतना सीधे उच्चतर लोकों में प्रवेश कर जाती है। ये अनुभव साधक को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। साधक जानता है कि उसकी चेतना नष्ट नहीं होती, बल्कि अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। गहन ध्यान और समाधि की अवस्था में मस्तिष्क से निकलने वाली विद्युत और प्रकाश तरंगे, बायोफोटॉन उत्सर्जन और आभा सब इस दिव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सहस्त्रार का जागरण केवल साधक की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण जगत की भलाई का मार्ग खोलता है। साधक के जीवन का हर श्वास, हर क्रिया, हर विचार अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक बन जाता है। उसकी चेतना से करुणा, प्रेम, शांति और दिव्यता निरंतर फैलती रहती है। यही कारण है कि तंत्राचार्य इसे दिव्यता और करुणा का केंद्र मानते हैं। सहस्त्रार की अनुभूति साधक को ये सिखाती है कि असली शक्ति, सच्ची स्वतंत्रता और परम आनंद केवल अपनी आंतरिक चेतना में ही पाया जा सकता है। सहस्त्रार की महिमा का अनुभव इतना गहन है कि साधक को लगता है जैसे वो समय और स्थान के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गया हो। उसकी चेतना अब एक महासागर है, जिसमें असीमित संभावनाएं, अनंत ऊर्जा और अविरल करुणा प्रवाहित हो रही हैं। साधक अनुभव करता है कि अब उसके भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रहा। उसका अस्तित्व केवल तरंग नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि बन गया है। गहन ध्यान, योग और तंत्र की साधनाएं साधक को ये सिखाती हैं कि सहस्त्रार केवल एक आध्यात्मिक चक्र नहीं, बल्कि चेतना का परम द्वार है। ये द्वार खोलने पर साधक को अद्वितीय अनुभव होते हैं। मौन, प्रकाश, ऊर्जा, करुणा और दिव्यता का महासमाधि। यही अनुभव साधक को ये ज्ञान देते हैं कि असली शक्ति केवल भीतर की चेतना में है और यही चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना से अविभाज्य है। इस अवस्था में साधक के जीवन का हर पहलू परिवर्तनशील हो जाता है। उसका शरीर, मन और आत्मा सभी दिव्यता की आभा से आलोकित हो जाते हैं। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण, जीव और सृष्टि प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि सहस्त्रार को परम ज्ञान, अनंत शक्ति और दिव्यता का केंद्र कहा गया है। जब साधक इस अवस्था को अनुभव करता है, तब उसे समझ में आता है कि जीवन केवल शारीरिक या मानसिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। ये चेतना का महासागर है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यही चेतना साधक को मृत्यु, भय, दुख और भौतिक बंधनों से मुक्त करती है। यही चेतना साधक को वो अनुभव देती है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक अनुभव जहां वो स्वयं और ब्रह्मांड का असीमित मिलन महसूस करता है। और इसी कारण सहस्त्रार चक्र को योग और तंत्र में अंतिम लक्ष्य, चेतना का परम द्वार, दिव्यता और करुणा का केंद्र माना गया है। ये वो स्थान है जहां साधक केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए जीवन जीता है और जहां से साधक की ऊर्जा और चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती रहती है। साथियों, आज आपने हमारे साथ सहस्रार की गहराई में यात्रा की। ये केवल एक चक्र नहीं, बल्कि चेतना का दिव्य द्वार है। हर ध्यान, हर साधना का पल हमें हमारे भीतर की अनंत शक्ति, करुणा और शांति से जोड़ता है। याद रखें, वास्तविक परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें, मौन में अपने प्रकाश को जागृत करें और जीवन को दिव्यता से भरें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्रा सबसे पहले अनुभव कर सकें।